हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। ये AWS ट्यूटोरियल का सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल। प्रीवियस वीडियो में हम देखा था क्लाउड क्या होता है, उसके वेरियस टाइप क्या होते हैं और कैसे वर्क करता है, उसमें हम लोग पढ़े थे। अब आज हम देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है। तो बेसिकली डिप्लॉयमेंट मॉडल जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं कि इसका होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि क्लाउड्स का बेनिफिट्स। तो ये जो हम उस दिन देखे थे कि कैसे क्लाउड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसमें टर्म्स है, वो सब कुछ हम लोगों ने एग्जांपल के साथ देखा था। तो आज में हम लोग देखेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट आता है वो है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में हमारा AWS, GCP, गूगल क्लाउड एंड एज्योर और बहुत सारा है जो आ जाता है। तो पब्लिक क्लाउड होता क्या है? पब्लिक क्लाउड पे जो सब कुछ क्लाउड पे रन करे, जितना भी रिसोर्स है वो क्लाउड पर रन करे, वो कोई एक्सटर्नल डेटा सेंटर पे मतलब पर्सनली यूज ना हो, तो वो पब्लिक क्लाउड कहता है। इसमें क्या होता है कि आप नया एप्लीकेशन सब कुछ क्लाउड पे ही बना सकते हो, या आपके पास कोई एप्लीकेशन है तो उसको क्लाउड पे अपलोड करके यूज कर सकते हो। तो मतलब इसका सिंपल अगर हम एक्सप्लेनेशन बोले तो ये इसमें एवरीथिंग्स रन इन क्लाउड। ठीक है। दूसरा आता है हमारा प्राइवेट क्लाउड। इसको हम लोग ऑन परमिसेस डेटा सेंटर भी बोलते हैं। तो इसका अगर हम समझे, जैसे हम लोग पीछे जब क्लाउड का हम फर्स्ट ट्यूटोरियल देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारा लैपटॉप था, अब कैसे हम लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह जब प्राइवेट क्लाउड पे हम लेंगे तो प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या हो गया कि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो। मतलब अगर एक ये डेटा सेंटर है तो ये डेटा सेंटर पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं हो। ठीक है। एक अगर कोई यूनिवर्सिटी है, हम इसमें यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर उसको अपना डेटा से उसका खुद का अगर डेटा सेंटर है तो वही वो एक्सेस कर रही है और उसी को ये एक्सेसिबल है, वो पब्लिकली किसी को इंटरनेट पर एक्सेसिबल नहीं है। तो इसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली जो भी कंपनियां हैं या जो भी अपना यूनिवर्सिटी या अपना डेटा सेंटर को एक्सेस करने के लिए वर्चुअलाइजेशन या रिसोर्स मैनेजमेंट टूल्स का यूज करती है अपने रिसोर्सों को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि इस दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है। मान लो अगर ये डेटा सेंटर है किसी यूनिवर्सिटी का और वो चाहता है कि उसका जो भी डेटाबेस सर्विस है, जितने भी माई एसक्यूएल सर्विस है, वो खुद अपने डेटा सेंटर पर पर्सनली एक्सेस करे या पर्सनली मैनेज करे। ठीक है। और नेक्स्ट जो भी चीज़ है वो पब्लिकली इंटरनेट पे अवेलेबल हो, उसके लिए वो पब्लिक क्लाउड किसी सर्विस प्रोवाइडर को सेलेक्ट कर लेगा। मान लीजिए आप AWS को सेलेक्ट कर लिया, तो AWS क्या करेगा, बाकी सर्विस प्रोवाइड कराएगा लेकिन वो डेटाबेस का सर्विस नहीं प्रोवाइड प्रोवाइड करेगा। वो डेटाबेस का सर्विस वो खुद यूनिवर्सिटी चाहती है कि हम खुद अपने डेटा सेंटर पे ये करेंगे। हाइब्रिड क्लाउड बेसिकली ये मतलब आप समझ लो कि कोई एक सेंसिटिव डेटा होता है जो किसी गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर आता है, उस समय हम लोग हाइब्रिड क्लाउड का यूज करते हैं कि जो भी सेंसिटिव डेटा है वो बस पर्सनल जो भी उनका डेटा सेंटर है, प्राइवेट ऑन परमिसेस डेटा सेंटर है, उस पे अपना वो उसको स्टोर करेंगे और बाकी चीज किसी पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू उसको पब्लिकली एक्सेस के लिए वो रखते हैं। ठीक है। तो ये चीज जो है हमारा इसमें पढ़ लिया डिप्लॉयमेंट मॉडल का। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्लाउड का बेनिफिट्स क्या है। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लाउड का बेनिफिट्स क्या है। क्लाउड का बेनिफिट्स में फर्स्ट जो आ जाता है वो कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप समझ लो कि आपके पास कार है। ठीक है। तो अगर आप कार यूज कर रहे हो तो आपको कार का तेल, कार का आपको मेंटेनेंस, कार का आपको जो भी फ्यूल है या जो भी उसमें जो भी आप यूज कर रहे हो, आने जाने का खर्चा, टोल, सब कुछ आपको देना पड़ रहा है। ठीक है। अगर 10 किलोमीटर आपको जाना है तो ये 10 किलोमीटर जाने के लिए आप अगर मान लो 100 रुपया खर्चा कर रहे हो। ठीक है। अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, उसी 10 किलोमीटर जाने के लिए आप मात्र 10 रुपया खर्चा कर रहे हो, तो क्या हुआ?
कॉस्ट सेविंग किस में हुआ आपका ज़्यादा? इसमें हुआ। ठीक है। उसी तरह इसमें भी क्लाउड का है कि अगर आप खुद का डेटाबेस डाटा सेंटर आप मैनेज कर रहे हो तो उसमें आपका सब कुछ खुद से मैनेज करना होगा। बट आपको अगर क्लाउड में जाओगे, तो क्लाउड में जाओगे तो आपको जितना रिसोर्स यूज करना है, जब चाहिए आपको। मान लीजिए यहाँ यहाँ पे पावर फेलियर हो गया, तो आप क्या करोगे? आप एक्सेस नहीं कर पाओगे अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो। लेकिन क्लाउड में वो नहीं है, 24 घंटा आपके पास अवेलेबल है वो। आप जब चाहो, जब जैसे भी चाहो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो कॉस्ट सेविंग फर्स्ट बेनिफिट्स है। सेकंड आता है सिक्योरिटी। ठीक है। तो सिक्योरिटी एक मेजर इशू होता है डेटा सेंटर के साथ। अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद का डेटा सेंटर ये कर रहा है, अगर आप समझ लो उधर आग ही लग गया, या उधर फ्लड आ गया, या कुछ भी हो गया, किसी भी डिजास्टर की वजह से उसका डेटा सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसका जितना भी डेटा है वो सारा कुछ लॉस हो जाएगा। क्योंकि वो दो तीन डेटा और दो तीन अवेलेबिलिटी जोन में तो अपना डेटा रख नहीं रही है। अवेलेबिलिटी जोन, रीजन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल या उसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल से जब AWS का सर्विसेज स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है। तो सिक्योरिटी मेजर इशू जो होता है डेटा सेंटर के साथ। बट आप क्लाउड में जाओगे तो क्लाउड क्या, तो बेसिकली आपको फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक जगह डेटा वो आपका नहीं रखती है। मिनिमम तीन जगह, तीन अवेलेबिलिटी जोन में तो डेटा रखा ही जाता है आपका। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक पे अगर कोई डिजास्टर आ गया, तो आपका दो या तीन पर बचा हुआ है आपका डाटा। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा लॉस होने का बहुत, मतलब समझो बहुत कम चांस है, आपका डेटा लॉस हो ही नहीं सकता। उसके बाद है स्केलेबिलिटी। आप अपने जो भी रिसोर्स है उसको स्केल लेवल कर सकते, स्केल लेवल आपका है, जितना आपको यूज करना है, जैसे यूज करना है, जब जितना आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 10 GB डेटा है, अभी 10 मिनट के लिए यूज किए, उसके बाद आपको यूज नहीं करना है, तुरंत स्टॉप कर दोगे। ठीक है। आप उसकी उसी के लिए पे करोगे। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। अगर आप 10 GB का हार्ड डिस्क खरीद लियो, तो 10 GB का पैसा दे दिए हो। लेकिन अगर आप समझो कि उसी 10 GB को आप यहाँ पे स्टोर, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बैंक का। बैंक में जो लॉकर होता है, तो आप जो वहाँ अपने सामान को रखने जाते हो, तो आप सामान का पैसा रखने का देते हो, आप लॉकर का तो पैसा नहीं देते हो। आप जितना सामान रख लो, अब लॉकर का मेंटेनेंस, लॉकर का जो भी है, वो सब बैंक देखे, बैंक उसी का पैसा ले रही है। ठीक है। और बहुत लोगों से ले रही है, एक लोगों से नहीं ले रही है, तो जिससे उसका भी बेनिफिट्स है और आपका भी बेनिफिट्स है। सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट है वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप जितना यूज कर रहे हो, जितने मिनट का यूज कर रहे हो, पे एज यू गो प्राइस वाला, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, क्लाउड का बेनिफिट्स क्या होता है। अगर मैं इसमें एक और ऐड करता तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे 3 या 4 मिनट का, जिसमें हम लोग क्लाउड सर्विस मॉडल्स पढ़ेंगे, जिसमें वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम लोग AWS पे जंप करेंगे। थैंक यू।